हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआरबी पीओ इंटरव्यू क्लासेस। आज एक और टॉपिक देखेंगे किसान विकास पत्र के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसान विकास पत्र। इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है। अगर आप लास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस देखेंगे, पिछले साल के जो हमने आपको 40-50 एक्सपीरियंस लोगों के प्रोवाइड किए हुए हैं, ये भी आपको कहाँ मिलेंगे? इंटरव्यू क्लास के पोर्टल में लॉग इन करके वहाँ पर देखेंगे। तो इसके बारे में कई लोगों से पूछा गया है। 5000 से ज़्यादा फाइनल सिलेक्शन दिए हैं हमने 2019 से, और स्कोर करना है अगर आपको 80 से ज़्यादा नंबर, तो इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सिर्फ 599 599 रुपीज़ की क्लास है। हिंदी इंग्लिश में वीडियोस हैं। हिंदी यूजर्स, इंग्लिश यूजर्स दोनों लोग समझ सकते हैं। एंड वीडियो को जब आप इंटरव्यू क्लास में जाकर के क्लास को डाउनलोड करेंगे, लॉग इन करेंगे अपना अकाउंट, तो कुछ ऐसे यहाँ पर आपका अकाउंट लॉग इन होगा। वीडियो सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर 80 से 100 वीडियोस आपको मिल रहे हैं। ये सारे वीडियोस आपको देखने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरव्यू क्लास में 80 से 90 स्कोर कर पाएँ, तो ये सारे वीडियोस देखने होंगे। अभी लोड हो रहे हैं जस्ट पेज पर। तो इसमें हर वो चीज़ कवर की गई है जो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सारे टॉपिक देखने के बाद आपको पीडीएफ भी यहाँ पर पढ़नी होगी। ये पीडीएफ दी हैं, और पीडीएफ में आप इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस वाला जो पीडीएफ है वो आप जरूर पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंसेस और लगभग 40-50 एक्सपीरियंस दिए हुए हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। ये इंटरव्यू क्लास का रिव्यू है, पॉज कर सकते हैं। इंटरव्यू क्लास में क्या मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखते हैं हम किसान विकास पत्र के बारे में। किसान विकास पत्र या केवीपी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और यही है किसान विकास पत्र। ठीक है, किसान विकास पत्र एक्चुअली है क्या? किसान विकास पत्र है स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट। ये स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को एफडी के बारे में पता होगा। घर पे सबके एफडी कराते होंगे। एफडी क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें क्या करते हैं, आप बैंक जाते हैं, बैंक में एफडी बनवाते हैं। एक फिक्स अमाउंट, सपोज 10,000, आप कुछ ईयर्स के लिए, जितनी आप का मन हो, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 6 साल, 10 साल के लिए फिक्स कर देते हैं, और उतने साल बाद आपको पैसा मिलता है इंटरेस्ट के साथ। सपोज आपको 6 साल बाद मिला 1,70,000 रुपए। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो फिक्स डिपॉजिट होता है, कुछ ऐसा ही होता है हमारा किसान विकास पत्र। ठीक है, स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं। एफडी की भी जो इनकम हो, दोनों में एक्चुअली समानताएं क्या हैं ये भी हम साथ में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। किसान विकास पत्र एक्चुअली लॉन्च हुआ था 1988 में, और इसको लॉन्च किसने किया था? इसको लॉन्च किया था इंडिया पोस्ट ने। भारतीय डाक या इंडिया पोस्ट ने 1988 में किसान विकास पत्र लॉन्च किया था। और ये किस किस वैल्यू में अवेलेबल है? अगर डिनोमिनेशन में अवेलेबल है इसकी बात करें तो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 और 50,000 की कीमत में ये अवेलेबल है। अब बात आती है, क्या किसान विकास पत्र बैंक से भी परचेज किया जा सकते हैं या सिर्फ पोस्ट ऑफिस से ही परचेज किया जा सकता है? तो इसका आंसर यही है कि किसान विकास पत्र सिर्फ और सिर्फ आप पोस्ट ऑफिस में खरीद सकते हैं, इंडिया पोस्ट में जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात करें अगर हम एफडी की, तो एफडी बैंक एंड पोस्ट ऑफिस आप दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, बैंक एंड पोस्ट ऑफिस दोनों में कर सकते हैं। इसमें क्या है, किसान विकास पत्र में आपका डिनोमिनेशन जो है वो फिक्स है, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000। फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं है। आप 1,000 रुपए की भी एफडी करा सकते हैं, आप 10,000 की भी करा सकते हैं, और आप 1,00,000 रुपए की एफडी भी करा सकते हैं। ठीक है, 1988 में किसान विकास पत्र लॉन्च हुआ। ठीक है, लेकिन केवीपी में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है। अगर आज की डेट में हम बात करें तो 6.75% या 6.5% या 6.6%, तो एक्चुअली 6.5 से 7% के बीच ही सभी बैंक्स फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट दे रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसान विकास पत्र की इंटरेस्ट रेट की, तो वो आज की डेट में 7.5% है। किसान विकास पत्र अगर आप परचेज करते हैं पोस्ट ऑफिस में जाकर, तो 115 महीने में, 115 मंथ्स में आपका जो पैसा है, आप सपोज 50,000 का केवीपी लेकर आए, तो आज से 115 महीने बाद उसकी कीमत 1,00,000 हो जाएगी। यानी 115 मंथ्स में ये आपके पैसे को डबल कर देता है। बट एफडी में आपका टाइम लगेगा। ठीक है, एफडी को आप जब चाहें तब प्री मैच्योर भी करा सकते हैं। आपने आज एफडी कराई, 1 महीने बाद आपको जरूरत लग गई, तो आप बैंक गए एंड आप अपनी एफडी को प्री मैच्योर करने के लिए बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बोल सकते हैं। बट किसान विकास पत्र के केस में क्या है कि आपको एटलीस्ट 2.5 ईयर्स कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। 2.5 ईयर्स आप प्रीमेच्योर उसको नहीं करवा सकते हैं। पहले भी आप पैसा अपना नहीं ले सकते हैं, 2.5 साल से पहले। एटलीस्ट 2.5 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, एंड उसके बाद आप उसको प्रीमेच्योर करा सकते हैं। बट कुछ इंटरेस्ट के लॉस होंगे, बट आपको वो मिल जाएगा पैसा 2.5 साल के बाद। अगर आप चाहें तो प्रीमेच्योर करा सकते हैं। ठीक है,
तो एक्चुअली आपका पैसा डबल आज की डेट में हो रहा है 9 इयर्स एंड 7 मंथ्स में, ठीक है। एंड फिक्स डिपॉजिट के केस में ऐसा नहीं है, आप जब चाहें तब पैसा अपना ले सकते हैं, उसको प्रीमेच्योर करा सकते हैं। अब अगर हम बात करें और केवीपी के बारे में, तो केवीपी एक्चुअली लॉन्च हुआ था 1988 में, बट 2011 में 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई ये स्टडी करने के लिए कि क्या केवीपी को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ियां थी। तो 2011 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन ये दी कि किसान विकास पत्र को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि किसान विकास पत्र में का गलत यूज मिस यूज किया जा सकता है और इसको मनी लॉन्ड्रिंग में भी यूज किया जा सकता है। तो 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसान विकास पत्र को परमानेंटली बंद कर दिया। एक्चुअली परमानेंटली उस टाइम कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि इसको दोबारा रिलॉन्च किया जाएगा, बट 2014 में कुछ सुधार के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको फिर से लॉन्च कर दिया, किसान विकास पत्र को। अब इसमें कुछ जो मेजर सुधार किए गए वो क्या किए गए कि अगर आप 50,000 या उससे ज्यादा के किसान विकास पत्र खरीदते हैं तो आपको पैन कार्ड अपना देना मैंडेटरी कर दिया गया। और अगर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख या उससे ज्यादा की है, 10 लाख या उससे ज्यादा की कर रहे हैं, तो आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बताना होगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। फिक्स डिपॉजिट के केस में तो आप 50,000 के ऊपर कुछ भी करेंगे बैंक में काम, 49,999 से ऊपर अगर आप कुछ भी काम करेंगे तो आपको वहां पैन कार्ड देना तो मैंडेटरी ही है, आप बिना पैन कार्ड के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो सुधार किए गए। और केवीपी आपको ये मैंने बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस ही इशू कर सकता है। तो 2014 में ये स्कीम रीलॉन्च की गई एंड अभी भी ये चल रही है, पोस्ट ऑफिस में जाकर आप परचेज भी कर सकते हैं। अब इसको परचेज कौन कर सकता है, ठीक है। देखिए, कोई भी एडल्ट इंडियन इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी इंडियन इंडिविजुअल जो कि एडल्ट है वो इसको परचेज कर सकता है, वो एनआरआई नहीं होना चाहिए, एनआरआई इसको परचेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी एडल्ट इंडिविजुअल किसी माइनर के बिहाफ पर, यानी कोई अगर नाबालिग है तो उसके बिहाफ पर भी कोई भी एडल्ट इंडिविजुअल किसान विकास पत्र परचेज कर सकता है। कोई भी ट्रस्ट है तो कोई ट्रस्ट भी इसको परचेज कर सकता है, किसान विकास पर कोई ट्रस्ट भी परचेज कर सकता है। और कोई दो इंडियन इंडिविजुअल, दो लोग हैं तो वो ज्वाइंटली भी इसको परचेज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अकेले खरीदें, आप ज्वाइंटली भी इसको परचेज कर सकते हैं। इसको एनआरआई परचेज नहीं कर सकते हैं। और उसको एचयूएफ आपने सुना होगा, एचयूएफ है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एनआरआई जो हैं वो किसान विकास पत्र को परचेज नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ से आपको किसान विकास पत्र के बारे में क्लियर हो गया होगा कि किसान विकास पत्र क्या है। कुछ कुछ सिमिलैरिटी है इसकी एफडी के साथ। एफडी में आप थोड़ा कन्वीनियंट जाता है। और ना एक चीज और, जो किसान विकास पत्र की आपकी जो इनकम होगी जो भी, वो टैक्सेबल होगी, ठीक है। इसमें आपको टैक्स की छूट नहीं मिलती है, जस्ट लाइक कि कुछ एफडीज होती हैं टैक्स सेविंग स्कीम में। टैक्स सेविंग स्कीम की जो एफडी होती है उसमें भी पैसा आपका 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए ब्लॉक हो जाता है। आप अगर टैक्स सेविंग स्कीम में कोई भी एफडी कराते हैं तो आप 5 साल से पहले उसको प्रीमेच्योर नहीं करा सकते हैं। 5 साल के लिए ही वो एफडी होगी, किसी भी कंडीशन में वो प्रीमेच्योर नहीं होगी। अच्छा, केवीपी और टैक्स सेविंग एफडी दोनों ही एक केस में प्रीमेच्योर कराई जा सकती हैं, ठीक। केवीपी भी 2.5 साल से पहले भी प्रीमेच्योर हो सकती है उस केस में कि जिसके नाम पर किसान विकास पत्र था या जिसके नाम पर टैक्स सेविंग एफडी थी उस आदमी की डेथ हो गई हो, वो मर गया हो, तब उस केस में वो प्रीमेच्योर कराई जा सकती है। और ये आपका इनकम जो होगी वो टैक्सेबल होगी। सपोज आपने 1 लाख रुपए का किसान विकास पत्र परचेज किया एंड आपका 115 महीनों बाद वो पैसा डबल हो गया, 2 लाख रुपए हो गया। तो जो 1 लाख रुपए जो आपकी इनकम थी एंड 2 लाख रुपए जो आपको मिले, यानी आपको 1 लाख रुपीज जो एडिशनली मिला यहाँ पर, वो टैक्सेबल होगी। जिस साल ये पैसा आपको मिलेगा, जिस साल आपका किसान विकास पत्र मैच्योर होगा, उस साल की इनकम में वो 1 लाख रुपए जुड़ जाएगा। सपोज आपकी उस साल इनकम थी 6 लाख रुपए और 1 लाख रुपए आपको यहाँ से इंटरेस्ट मिला, तो उस साल की आपकी इनकम मानी जाएगी 7 लाख रुपए। तो जो इनकम टैक्स आपको लगेगा वो लगेगा 7 लाख रुपए पर, ठीक है। वो 6 लाख पर आपको नहीं लगेगा, तो टैक्सेबल है। हाँ, बट टीडीएस इसमें नहीं कटता है एफडी की तरह। देखिए, एफडी के केस में क्या होता है, एफडी के केस में ये होता है कि अगर आपकी ईयरली इंटरेस्ट 10,000 रुपीज से ज्यादा है, 10,000 रुपए से ज्यादा अगर इंटरेस्ट आपको मिल रही है,
इंटरेस्ट, तो आपका टीडीएस कटता है, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो उसमें आपका 10% कटेगा अगर आपके अकाउंट में पैन कार्ड लगा हुआ है। अगर पैन कार्ड नहीं लगा हुआ है तो आपका 20% कटेगा। मीन्स आपका सपोज 12,000 रुपए किसी महीने का, आपका 1 साल का इंटरेस्ट एफडी पर 12,000 रुपए हुआ, सॉरी 12,000 रुपए हुआ, तो आपका वहां से पैन कार्ड लगा है तो 1,200 रुपए आपके इंटरेस्ट से कट जाएंगे। एफडी में वो जो सॉफ्टवेयर होता है फिनेकल, वो अपने आप काट लेता है। बट यहाँ किसान विकास पत्र के केस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा, वो इनकम आपकी टैक्सेबल होगी, उस पर आपको टैक्स खुद भरना होगा, वो आपका पैसा खुद, वहां पर टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये था किसान